Welcome viewers. We are here with our third video, and before starting the video I would like to sincerely apologize for being late this time. Well, I was busy in life and some other stuff, but I promise to be more regular from now on. So, let's start with our first poem of the Flamingo Class 12th English Core Book. The name of the poem, My Mother at 66, written by Kamla Das. Kamla Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and indigenous flavor of the soil. Indigenous flavor of the soil, like she is a very famous, internationally renowned poet. Yet in her poems, you would find a feel of local flavor. You would very easily be able to relate yourself with the stories and poems she had written. They are indigenous, they are very much attached to our soil, to our daily lives. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. Madhavi Kutti was her pet name when she was a child, and she wrote many of her stories and poems by this name only. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. Sensitive writer, yes, she is a very sensitive writer. उनकी stories, उनकी poems, they are very simple. They are very related to our day-to-day life. The complexities of our lives, जो हमारी जिंदगी में रोजमर्रा की जो परेशानियां होती हैं, उनको और रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसको उनको वो अपनी स्टोरीज में और अपनी पोम्स में लिरिकली, यानी कि पोएम के फॉर्म में, मेटाफर्स और एग्जांपल्स के फॉर्म में वो उसे डिफाइन करती हैं. नाउ दिस पोएम माय मदर एट 66 इज वन सच एग्जांपल. लेट्स रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. माय मदर at 66. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. Now the poetess is describing one of the days of her life. She was at her home, at her mother's home in Cochin, but now she had स्पेंड सम टाइम देयर. वो काफ़ी टाइम अपने मदर के साथ अपने घर पे बिता चुकी हैं और वापस लौट रही हैं जहाँ पर वो रहती हैं, जहाँ वो जॉब करती हैं. हम सबके साथ होता है, हम कहीं स्कूल ख़त्म होगा, फिर आप लोग कहीं जॉब करने, कहीं पढ़ाई करने जाओगे, फिर छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए यू विल कम बैक टू योर होम्स. अच्छा लगेगा कुछ दिन, बट देन यू हैव टू गो बैक फॉर योर ड्यूटी, फॉर योर वर्क, फॉर योर स्टडीज, फॉर योर जॉब. तो ऐसा पोइटस के साथ भी है. वो भी जा रही हैं अपने कोचिन से, अपने घर से. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वो निकली हैं और कार में जा रही हैं. कार की बैक सीट पर वो और उनकी मदर दोनों बैठे हुए हैं. और पोइटस कहती हैं दैट आई सॉ माय मदर बिसाइड मी. मैं अपनी माँ को अपने साइड में बैठे हुए देखती हूँ. डोज, शी वाज टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप, नैप ले रही हैं, एक छोटी नींद ले रही हैं कार में बैठे हुए. उनका माउथ ओपन है एंड हर फेस इज एशन. एशन बिल्कुल वाइट है, जैसे राख होती है, ऐश होती है, वैसा वाइट, बिकॉज ऑफ द एजिंग ऑब्वियसली. लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. कैसा दिखता है? जैसा कि किसी डेड बॉडी का फेस हो. यहाँ पर सिमिली का यूज किया है, आपको याद होगा सिमिली, यहाँ पर लाइक या एज का यूज करके कंपैरिजन करते हैं. तो सिमिली इज यूज्ड हियर. द कलर ऑफ हर फेस इज कंपेयर्ड विद अ कॉर्प्स, अ डेड बॉडी. एंड रियलाइज्ड विद पेन. उनके उस फेस को, जो वो सोते वक्त उनका हाफ ओपन फेस है, विच इज एशन, विच इज वाइट, उसको देख करके द पोएटेस रियलाइज्ड विद पेन. उनको रियलाइज होता है एंड इट गेव हर पेन. उनको तकलीफ होती है दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो सच में उतनी ही बूढ़ी हो गई है मेरी माँ. माय मदर हैज टर्न्ड ओल्ड. जैसी वो दिख रही हैं, शी इज एक्चुअली दैट ओल्ड. एंड फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोएम इट इज क्लियर, शी इज 66, शी इज क्वाइट ओल्ड. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But soon, लेकिन अचानक, उस
शक्ल को देख करके उनको जो पेन फील हो रहा है उस पेन को, और एक गिल्ट है उनके अंदर कि अपनी ऐसी बूढ़ी माँ को इस एज में वो छोड़ करके वापस जॉब के लिए कहीं दूसरे शहर जा रही हैं। उस गिल्ट को वो सबसाइड करने के लिए, अपने अंदर से हटाने के लिए वो वहां से नजर हटाती हैं और बाहर देखने लगती हैं, अपनी खिड़की से बाहर देखने लगती हैं, कार की खिड़की से। पुट दैट थॉट अवे, उस ख्याल को अलग करने के लिए वो बाहर देखती हैं, एंड शी सॉ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। उन्हें दिखाई देते हैं यंग ट्रीज हैं जो दौड़ रहे हैं। स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ रहे हैं। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी नॉन ह्यूमन चीज को एज ए ह्यूमन ट्रीट करते हैं किसी पोम में, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। ट्रीज आर इमेजिन्ड एज रनिंग लाइक ह्यूमंस। ऐसा दिखता है जैसे ट्रीज इंसानों की तरह भाग रहे हैं। द मीनिंग ऑफ दिस लाइन: while the poetess looked outside the window of the moving car, she could see the green, यहाँ पर young यानी green trees passing by। आप कार आगे बढ़ रही होती है तो ट्रीज आपको पीछे की ओर गुजरते हुए दिखाई देते हैं, which looked like they are running in the opposite direction। स्प्रिंट करते हुए, दौड़ते हुए से दिखाई दे रहे हैं। And what else she sees? She sees the merry children spilling out of their homes। spilling मतलब होता है बिखरना। कोई सामान बाहर गिर के बिखरता है, तो यहाँ पर अगेन एक मेटाफर का यूज किया गया है। स्पिलिंग वर्ड यूज किया गया है रनिंग आउट से। यहाँ पर उन्होंने देखा यंग ट्रीज को, और बच्चे हैं जो बहुत खुश हैं और खुशी से वो बाहर भाग रहे हैं, अपने घरों से बाहर भाग रहे हैं। पोएट्स कुड सी हैप्पी चिल्ड्रन मूविंग आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड प्लेइंग। वो छोटे बच्चों को बाहर निकल के भागते हुए और खेलते हुए देख रही हैं। पोएट्स ने ये क्यों किया? By talking about the young trees and the happy children, poetess created a sense of contrast between the trees and children and her mother। यहाँ पर उन्होंने वो ट्रीज की जो यंग हैं, ग्रीन हैं, और वो जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, विच आर फुल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, उनका जिक्र करके यहाँ पर पोएटेस एक कंट्रास्ट क्रिएट कर रही हैं, ऑपोजिट सेंस तो क्रिएट कर रही हैं। एक तरफ ये यंग ग्रीन हैप्पी फुल ऑफ लाइफ ट्रीज हैं, एंड दूसरी तरफ उनकी मदर है, who's old, whose face is ashen and wrinkled, who is about to die in some years। वो अपने ओल्ड एज, अपने फाइनल एजेस में है। तो इन दो चीजों के बीच में यहाँ पर एक कंट्रास्ट क्लियर हो रहा है। ऑल्सो बाय डिस्क्राइबिंग दिस कंट्रास्ट, इस कंट्रास्ट को क्यों डिस्क्राइब कर रही है वो, ये समझने की कोशिश करते हैं। शी टेल्स दैट फॉर अ लिटिल टाइम she wanted to move her mind away from the image of her mother and her fragility। कुछ समय के लिए वो चाहती हैं कि अब वो जा रही हैं और अपनी माँ के को देख करके, उनके एशन फेस को देख करके, उनके रिंकल्ड फेस को देख करके उन्हें जो गिल्ट फील हो रहा है, उस गिल्ट को वो स्केप करना चाहती हैं। वो थोड़ी देर के लिए उस गिल्ट को हटाना चाहती हैं अपने दिमाग से। शी वॉन्टेड टू सबसाइड हर गिल्ट ऑफ लिविंग हर मदर। अपनी मदर को इस एज में छोड़ करके जॉब के लिए जाना है उनको। तो उस चीज का जो वो गिल्ट उनके अंदर, या जो पेन, जो दुख है, उसको हटाने के लिए शी रिजॉर्ट्स टू एस्केपिज्म टू अवॉइड द हार्श रियलिटीज। वो जो दुख है, वो जो तकलीफ है, उसको स्केप करने की कोशिश कर रही हैं, और उसको स्केप करने के लिए उन्होंने वो अपना ध्यान अपनी मदर के फेस से हटा करके वो ट्रीज और हैप्पी चिल्ड्रन की तरफ लगा दिया। पर कब तक? बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग a few yards away, I looked again at her। लेकिन जब तक तो वो कार में बैठी थी वो बाहर देखती रही, मगर फिर वो एयरपोर्ट आ गई। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो सिक्योरिटी चेक के लिए जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद जब सिक्योरिटी चेक हो जाता है और फाइनल गुड बाय का टाइम आता है, गुड बाय करने के लिए वो एक बार फाइनल सी ऑफ के लिए वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं। आई लुक्ड एट हर अगेन, वो एक बार उनकी तरफ फिर से देखती हैं। वॉन, पेल as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear। वो उनकी तरफ देखती हैं, उनकी मदर हु वाज worn dim, कोई ग्लो नहीं है उनके चेहरे पर, पेल, एकदम डार्कन उनका फेस हो चुका है। कैसा दिखता है? जैसे कि सर्दियों की रात में जो चांद होता है जिसके अंदर कोई रोशनी नहीं होती, जो बिल्कुल डल होता है, पेल होता है, वैसा सा उनका चेहरा दिख रहा है। अगेन यू कैन सी एज, यहाँ पर लिखा हुआ है एज अ लेट विंटर्स मून, सिमिली का यूज हुआ है। मदर्स फेसेस कंपेयर्ड विद द डिम पेल नॉट ब्राइट मून ऑफ अ विंटर्स नाइट। और उनके चेहरे को देख करके फिर वो एक जानी पहचानी सी, एक फैमिलियर सी जो एक तकलीफ, दुख, एक दर्द है
उनके बचपन का वो जो फियर है, डर है, वो लौट आया। कौन सा डर? कौन सा डर लौट के आया है उनका? द चाइल्डहुड फियर दैट वन डे हर मदर विल लीव हर फॉरएवर। एक डर है उनके अंदर, हम हर सबको होता है, हमें पता है कि एक न एक दिन आवर पेरेंट्स एंड आवर एल्डर वंस आर गोइंग टू लीव अस। और वही डर दैट वन डे शी वुड हैव टू लिव हर लाइफ अलोन विदाउट हर मदर, कि एक दिन उनको अपनी माँ के बगैर अपनी जिंदगी बितानी होगी, बिकॉज हर मदर वुड बी डेड, शी वुड बी नो मोर। वो डर जो उनके बचपन से उनके अंदर है, वो वापस लौट आता है अपनी माँ को देख करके, पर उसका वो कुछ नहीं कर सकती। शी हैड हर ड्यूटी, शी हैज हर ड्यूटीज, हर जॉब टू फॉलो, जो उन्हें करना है, जो उन्हें निभाना है। सो शी कुड नॉट डू एनीथिंग, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। वो कुछ नहीं कर सकती थी, उन्होंने सिर्फ अपनी अम्मा को, अपनी मदर को देखकर सी यू सून, उन्होंने बोला कि जल्द ही मिलते हैं। दिस वॉज नॉट अ वेरी गारंटीड प्रॉमिस। कहीं ना कहीं शायद पोएटिस के दिमाग में ये डर है कि अगली बार जब तक उन्हें छुट्टी मिले या जब तक वो अपनी अम्मा के पास, अपनी मदर के पास जाएं, शायद मे बी इट वुड बी टू लेट। हर मदर माइट नॉट बी एनी मोर विद हर, शी माइट बी डेड। पर वो कुछ नहीं कर सकती, शी हैड टू गो फॉर द जॉब। वॉट ऑल शी डिड, शी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। यहाँ पर स्माइल वर्ड को रिपीट किया गया है। क्यों रिपीट किया गया है? इस रिपीटेशन ऑफ दिस वर्ड इट सिग्निफाइज हर फोर्स्ड स्माइल। एक स्माइल है जो उनके चेहरे पर वो जबरदस्ती लेकर के आ रही है। अ स्माइल विच वाज नॉट रियल। द स्माइल वाज नॉट रियल। शी इज नॉट हैप्पी टू लीव हर ओल्ड मदर, बट शी स्माइल्ड forcefully and bade goodbye to her mother. So this was the poem. It was small poem with a very sweet message, not actually message, but a very sweet feel, which we all can feel, attach ourselves with this. अगर आप देखते हो तो इस पोम में आपको बहुत फमिलियर सी एक फीलिंग आएगी। हम सब के अंदर ये ख्याल, ये सोच आता है, और जो पोएटिस सोच रही हैं वो हम सबको फील होता है। सो दिस पोम, as I have already said before starting this, कि इनकी जो पोम्स हैं, इनकी जो स्टोरीज हैं, उनसे आप अटैच फील करोगे, दैट यू विल फील कि हाँ, ये तो हम लोग के साथ भी होता है। और अभी आप लोग शायद 12th में हो, आपका एकदम लास्ट ईयर है पढ़ाई का, स्कूल का। इसके बाद मोस्ट ऑफ यू विल गो आउटसाइड फॉर योर जॉब्स, फॉर फर्दर स्टडीज। तो ये फील आपको ज्यादा अच्छे से फील होगा। तो डिटैचमेंट या दूसरों से दूर होना, या फैमिली से जो अटैचमेंट है उसके बावजूद भी हम दूर जाना पड़ता है, उस चीज को इस पोम के अंदर पोएटिस ने डिस्क्राइब करने की कोशिश की, डिफाइन करने की कोशिश की है। इट वाज अ स्मॉल पोम। अगर आप राइमिंग स्कीम की बात करते हो तो यू कैन सी दैट दिस पोम हैज नो राइमिंग स्कीम, इट्स अ फ्री वर्स। ऐसी पोम्स जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती उसको हम फ्री वर्स कहते हैं। इसके अंदर कोई कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। पोएटिक डिवाइसेस इसके अंदर मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, और थोड़े से एलिटरेशन आपको दिखाई देंगे इसके अंदर। माई मदर, सी यू सून, ऊपर आप देखते हो एम एम का रेपिटेशन हुआ है, एस एस का रेपिटेशन हुआ है। इसी तरीके से आप थोड़े और एलिटरेशन इसमें ढूंढ सकते हो। उनके अलावा ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच इसके अंदर नहीं है। एक स्पेशल चीज जो इस पोम में है, आप अगर इस पोम को ध्यान से पढ़ते हो तो दिस होल पोम इज एक्चुअली वन सेंटेंस। एक सेंटेंस है पूरा ये, ऊपर से नीचे तक, शुरू से फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक आप देखो, देयर इज जस्ट वन फुल स्टॉप व्हिच इज एट द एंड। दिस होल पोम इज रिटन इन वन लाइन। सो दिस इज द स्पेशल अबाउट द पोम। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वुड कम, द फीलिंग ऑफ द पोएटिस, व्हाट पेन्स एंड व्हाट एक शी फेल्ट। सेकंड, द कंट्रास्ट, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया, हमने आपको ऊपर डिफाइन किया, कंट्रास्ट पोएटिस की मदर और ट्रीज के बीच में। आपको उनकी पोएटिस की मदर को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एंड अबाउट द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएट। इससे ज्यादा इससे नहीं आते हैं क्वेश्चन। आई होप you all understood it well. Thank you so much. Goodbye.